नमस्कार बच्चों। इन टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 35। ये आपकी 30 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हम राइटिंग स्किल्स में स्टोरी राइटिंग टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से हम स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करने वाले। अब तक काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारी स्टोरी राइटिंग से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे कि स्टोरी चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, स्टोरी चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, स्टोरी चाहे आपकी लिटरेचर की बुक से ली गई हो या स्टोरी कहीं और से ली गई हो, कुछ कंपोनेंट्स कुछ एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं। यानी कि स्टोरी की कहानी चेंज हो सकती है, सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन उसके कुछ जो एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, वो हमेशा सेम रहेंगे। जैसे हर स्टोरी में कैरेक्टर होते हैं मेन, जिनके चारों तरफ कहानी घूमती है। स्टोरी की एक सेटिंग होती है, यानी जो उस सिचुएशन को आगे बढ़ाती है। स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है और उसका एक सॉल्यूशन होता है। तो ये होते हैं मेन कंपोनेंट्स जिनके बेस पर हम कोई भी अच्छी स्टोरी राइट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की और कुछ इजी टास्क है जिनको हमें कंप्लीट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज। एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कि स्टोरीज को कैसे राइट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई क्लूज, कुछ क्लूज दिए गए हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। एंड ट्राई टू रीराइट वन स्टोरी दैट यू रोट इन द प्रीवियस वर्कशीट। जो हमारी पिछली कुछ वर्कशीट है, काफ़ी सारी स्टोरीज हम राइट कर चुके हैं, उनमें से किसी एक स्टोरी को हमें रीराइट करना होगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट टास्क दिया गया, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टास्क है, अ स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स। कोई भी स्टोरी है उसमें जनरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, उनके नेम हमें यहाँ पे मेंशन करने। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैरेक्टर। जो कैरेक्टर होते हैं उन्हीं के चारों तरफ पूरी कहानी घूमती है। चाहे वो एनिमल बेस्ड अगर स्टोरी है तो उसमें एनिमल मेन कैरेक्टर हो सकते हैं। अगर वो हमारे से रिलेटेड स्टोरी है तो हम में से कोई एक जो सिचुएशन अपने आसपास के लोग हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सेटिंग। सेटिंग मतलब जो सिचुएशन जो कहानी को आगे लेकर के जाते हैं, उसमें टाइम भी दिया होता है कि वो एंशियंट टाइम की है या फिर प्रेजेंट टाइम की है, वो किस प्लेस की है, कौन सी सिचुएशन उसमें दी गई, तो वो सेटिंग में आ जाता है। तो सेटिंग भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टोरी का। थर्ड होता है प्रॉब्लम। हर कहानी में, हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उसी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो वो हो जाता है फोर्थ कंपोनेंट। तो 4 कंपोनेंट हो गए, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। अब हम सेकंड टास्क को देखते हैं। सेकंड जो हमें टास्क दिया गया, यहाँ पे हमें कुछ दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए और इसमें से हमें करेक्ट जो हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग कि कौन सा हमारा टेस्ट है, उसमें से जो चॉइस है हमारी, उसको हमें सर्कल करना है। सो वी प्रैक्टिस डिफरेंट स्टोरीज। हम अलग अलग डिफरेंट स्टोरीज है उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वन वॉज अबाउट द फेरीज, एक फेरीज से रिलेटेड थी। सेकेंड थी वन वॉज अबाउट अ गर्ल एंड द मंकी। वन वॉज अबाउट अ पिकनिक। वन वॉज बेस्ड ऑन द विजुअल इनपुट पर बेस्ड थी, जो लास्ट हमारी वर्कशीट में स्टोरी दी गई थी। वन वॉज अ फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बिरबल से रिलेटेड एक फनी स्टोरी दी गई थी। यानी बहुत सारी स्टोरीज है जिनकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हमें आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से उन्हीं में से एक स्टोरी को रीराइट करना होगा। उससे पहले थोड़ा सा हम रीचेक कर लेते हैं खुद को कि हमें किस टाइप की स्टोरी अच्छी लगती है। सो गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और 2 चॉइसेस हमें मिली हुई। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे इट ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल। यहाँ पे हमें सर्कल करना है कौन से को, जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, एक चॉइस को चूज करना है और उसके बाद हमें बाकी जो एलिमेंट्स है जो हमें पसंद नहीं है उन पर भी हमें फोकस करना होगा, तभी तो हम एक अच्छे स्टोरी राइटर बन सकते हैं। तो फर्स्ट दिया गया, आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन द विजुअल इनपुट्स और रिटन प्रॉम्प्ट्स हेल्प बॉक्स। आपको किस टाइप की स्टोरी पसंद है? जो विजुअल इनपुट्स है उस पर बेस्ड स्टोरीज आप राइट करना पसंद करते हो, या फिर आपको रिटन इन जो प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं यानी कि हेल्प बॉक्स दिया जाता है उस पर बेस्ड आपको स्टोरीज अच्छी लगती है? तो यहाँ पर मुझे अगर मेरा ओपिनियन अगर लिया जाए तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो विजुअल इनपुट्स पर बेस्ड स्टोरीज होती है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है अगर आपको राइट करना हो, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर पाते हो। आप अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम सेट कर सकते हो, एक जो सॉल्यूशन है वो सेट कर सकते हो, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग को सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद सेकंड दिया गया, आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट द फेरीज, गोड्स, स्टोरीज अबाउट द डेली लाइफ एंड एनिमल स्टोरीज। आपको किस टाइप की स्टोरीज राइट करना पसंद है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर दोगे। तो मुझे जो डेली लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अपने आसपास के कैरेक्टर होते हैं, उससे हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, उसमें एक मैसेज कन्वे करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ओके, लेकिन हमें बाकी स्टोरीज है उनके ऊपर भी फोकस करना है। थर्ड दिया गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ए स्टोरी फॉर मी इज कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है वो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसी के आसपास कैरेक्टर घूमते हैं,
उसी को जो सेटिंग है वो आगे बढ़ाती है और इसी का एंड में एक सॉल्यूशन निकाला जाता है। फोर्थ हमें दिया गया, व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपीयरेंस, टाइम, एटीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ व्यू। मैं फोकस करता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, उसके व्यूज़ कैसे हैं, वो कैसे किसी सिचुएशन को डील करता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिफ्थ है, व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइबिंग कल्चर। कि जब हम सेटिंग को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमें क्या डिस्क्राइब करना होता है, उसमें हमें डिस्क्राइब करना आता है सराउंडिंग्स को, आसपास की सिचुएशन क्या है, क्योंकि उसी से ही तो हम कनेक्ट कर पाएंगे ना। अगर हम बता रहे हो गांधी जी के बारे में तो हमें वो सिचुएशन बतानी होगी कि वो टाइम पीरियड कौन सा था, उस वक्त लोग कैसे होते थे। ओके, तभी स्टोरीज है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है और इसीलिए लोग है वो अच्छे से उससे कनेक्ट कर पाते हैं। सिक्स्थ इसमें दिया गया कि वाइल राइटिंग ए स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशन, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, डायलॉग। किसके ऊपर फोकस करना होता है? वैसे जो इमोशन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स है जैसे एक्शन हो गए, लैंग्वेज हो गया या डायलॉग्स हो गए, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, फोकस ऐसा नहीं कि हम बाकी को इग्नोर करेंगे, बाकी के ऊपर भी हमें फोकस करना होगा। सेवंथ दिया गया, राइटिंग स्टोरी वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नाउन फ्रेजेस और मिक्स ऑफ ऑल। तो हम क्या राइट करते हैं? जनरली शॉर्ट सेंटेंसेस में ही स्टोरी को राइट करना चाहिए क्योंकि वो समझना ईजी रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए और वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये थे कुछ हमने अपने चॉइसेस यहाँ पे चूज करना था, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हमें ऑप्शन मिला है, जो कुछ हमने चूज किया वो इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, जो कुछ हमने छोड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप उनके ऊपर फोकस नहीं करें तो यू नीड टू फोकस ऑन दोज एलिमेंट्स टू, उनके ऊपर भी आपको फोकस करना होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टास्क। हमें सेकंड यहाँ पर टास्क दिया गया, चलिए सेकंड टास्क को कंप्लीट करते हैं। जो सेकंड टास्क है उससे पहले फर्स्ट टास्क को एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा टास्क था, राइट द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टोरी। एक स्टोरी के 4 कंपोनेंट्स राइट करने। तो 4 कंपोनेंट्स होते हैं कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। अब सेकंड जो हमें टास्क दिया गया इस वर्कशीट में वो है कि फ्रॉम द स्टोरीज यू हैव रीड इन द प्रीवियस वर्कशीट। कि प्रीवियस वर्कशीट में हमने काफ़ी सारी स्टोरीज को रीड किया है, काफ़ी सारी स्टोरीज हमने राइट किया है। री राइट एनी वन दैट यू लाइक द मोस्ट, चेंजिंग द कैरेक्टर, सेटिंग एंड द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी हमें ज़्यादा अच्छी लगे या कोई भी स्टोरी है उसको हमें री राइट करना है, उसमें हमें कैरेक्टर को चेंज करना है, सेटिंग को चेंज करना है, जो स्टोरी की एंडिंग है उसको चेंज करना है। इट मीन्स दैट वो री राइट नहीं करना, पूरी स्टोरी है उसको ही चेंज कर देना है हमें। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जिसको हम री राइट करेंगे, उसके मेन कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए। इसके मेन कैरेक्टर रहेंगे श्याम एंड हिज फ्रेंड्स, उसके मेन कैरेक्टर हैं। सेटिंग जो सिचुएशन दी गई वो स्कूल की सिचुएशन है, क्लासरूम यहाँ पर दिया गया। प्रॉब्लम है एक न्यू स्टूडेंट क्लास में आता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता। और सॉल्यूशन है हेल्प हिम टू एडजस्ट। श्याम और उसके फ्रेंड्स है उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो क्लास में एडजस्ट हो पाए, ठीक। तो ऐसी कुछ हमारी स्टोरी रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्कूल हैज़ रीओपन्ड आफ्टर लॉकडाउन। लॉकडाउन के बाद स्कूल दोबारा खुल चुके हैं। श्याम वॉज वेरी हैप्पी टू मीट हिज फ्रेंड्स अगेन। और श्याम अपने फ्रेंड से मिलकर के काफ़ी खुश था, दोबारा से वो मिल पाया था। When he came to the school for the first time, he saw a new student in the class. जब वो पहली बार आता है स्कूल में इस लॉकडाउन के बाद, उसने क्लास में एक नए स्टूडेंट को देखा। When asked the other children, it came to know that his name is जतिन। जब उन्होंने दूसरे बच्चों से पूछा, अपने क्लासमेट से पूछा, तो पता चला कि इसका नाम जतिन है। जतिन यूज्ड टू सिट साइलेंटली इन द क्लास। वो हमेशा चुपचाप बैठा रहता है जतिन क्लास में, जैसा कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे। इट वेंट ऑन लाइक दिस फॉर ए फ्यू डेज। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा कि ही यूज टू सिट ऑन द बैक साइड ऑफ द क्लास एंड ही यूज टू सिट साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप बैठा करता था। वन डे वेन स्कूल वॉज ओवर, स्कूल वॉज गेटिंग ओवर, डिपार्चर जो टाइम था उस वक्त, श्याम सा दैट जतिन हैड टीयर्स इन हिज आइज। श्याम ने देखा कि जतिन है उसकी आंखों में पानी है, मतलब एक तरीके से वो अपसेट था। श्याम डिडंट से एनीथिंग एट दैट टाइम। श्याम उस वक्त कुछ नहीं कहता, बट टॉक्ड अबाउट इट विद हिज फ्रेंड्स इन द इवनिंग। लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है इसी टॉपिक के ऊपर कि जतिन है वो क्लास में गुमसुम रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, और आज उसको रोते हुए भी देखा। एवरीवन डिसाइडेड टुगेदर दैट वी विल बिकम जतिन्स फ्रेंड एंड ट्राई टू सोल्व वट एवर प्रॉब्लम ही मे हैव। कि सब डिसाइड करते हैं कि हम जतिन के फ्रेंड बनेंगे और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट डे श्याम एंड हिज फ्रेंड्स सेट अराउंड जतिन। नेक्स्ट डे है श्याम और उसके फ्रेंड्स है वो जतिन के आसपास बैठते हैं एंड ट्राई टू टॉक टू हिम।
और उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। विद इन 4-5 डेज दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, और 4-5 डेज में जतिन के साथ वो अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे कैम टू नो दैट जतिन इज ए डिलीजेंट स्टूडेंट। डिलीजेंट होता है पढ़ाकू बच्चा, मेहनती बच्चा है वो। एंड दे ऑल्सो कैम टू नो दैट जतिन्स फादर हैज़ लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू कोविड। उन्हें यह भी पता चलता है कि कोविड के कारण उसके फादर की जॉब चली गई। एंड दे हैड टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस, और उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है। एंड जतिन डिडंट फील कंफर्टेबल इन दिस न्यू स्कूल, और जतिन का इस न्यू स्कूल में मन नहीं लग रहा है। ओके, बट नाउ बिकॉज ऑफ श्याम एंड हिज फ्रेंड्स जतिन वॉज एडजस्टेड इन द स्कूल एंड ही वॉज स्टडिंग डिलीजेंटली। लेकिन अब श्याम और उसके फ्रेंड्स के कारण, क्योंकि उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं, तो उसका मन लग चुका है और वो अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर पा रहा है। द क्लास टीचर ऑल्सो प्रेज श्याम एंड हिज फ्रेंड्स, और क्लास टीचर है वो भी श्याम और उसके फ्रेंड्स के एफर्ट्स को प्रेज करते हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, यानी कि हमने रीराइट करना था, लेकिन रीराइट में हमें दिया गया था कि सब कुछ हमें चेंज करना है, कैरेक्टर भी, उसकी सेटिंग भी, उसकी प्रॉब्लम भी और सॉल्यूशन भी, तो हमने यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया। तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।